एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी शिकार के लिए वहां गया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया। तीनों को प्यास लगी। दूर कहीं उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा जलपात्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग यहां से शिकारी कहीं का, नहीं पिलाता पानी। उसी के पीछे एक सैनिक आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा, चाहे तो धन और वस्त्र ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है, जा, नहीं मिलेगा पानी। तब तक बुद्ध भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा पानी प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। प्यास से प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहले आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक तथा तीसरा मैं एक साधु हूं। अंधा बोला, भंते, वाणी से ही इंसान की पहचान हो जाती है। बुद्ध ने उससे विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए ताकि इनके मन की आंखें भी खुल जाए। दोस्तों, ये तो कहानी के माध्यम से हमने आपको बताया कि आपको अपनी बोली में मिठास लाना कितना ज़रूरी है। चलिए बोलने की कला पर और जानकारी हम ग्रहण करते हैं। बोलने की कला बहुत सी बातों की जानकारी होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता कि अपनी बात को कैसे प्रभावी ढंग से रखा जाए। ऐसा संभव न हो पाने पर ऐसे व्यक्तियों के न केवल जरूरी कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को न समझा पाने की वजह से वे कुंठित भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे लोग जो अपनी बात को आसानी से रखने में कामयाब होते हैं, यानी बोलने की कला में माहिर होते हैं, ऐसे लोग जानते हैं कि अपनी बात की अहमियत दूसरों को कैसे समझानी है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात कितनी भी अहम क्यों न हो, पर जब तक हम खुद उसे उसी तरह प्रभावी तरीके से बताएंगे नहीं, तब तक दूसरों की नज़र में उस बात का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब कभी आपको अपने बॉस से किसी कार्य हेतु छुट्टी लेनी हो या अपनी सहकर्मी से किसी कार्य के लिए अनुरोध करना हो, उस कार्य की गंभीरता उन्हें पूरी विश्वास से समझाने की कोशिश करें। पर ऐसा करते वक्त हमारा रवैया बेहद पेशेवर किंतु विनम्र होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि और जिम्मेदारी उठाने के लायक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सकारात्मक लहजे में ही अपने बॉस से बात करनी चाहिए। जैसे जब प्रमोशन की बात करनी हो तो अपने बॉस से आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने कार्य को बहुत पसंद करता हूँ
और साथ ही मैं चुनौतियों से भी निपटने में सक्षम हूँ। इसलिए आशा करता हूँ कि आप मुझे अमुक जिम्मेदारी के योग्य मानेंगे। ये भी हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के सामने जो भी मांग रखने जा रहे हैं या सहकर्मी से किसी कार्य के लिए अनुरोध करने जा रहे हैं उसके लिए वो तैयार ही हो जाए। आपको ऐसी स्थिति में याद रखना चाहिए कि किसी भी बात के लिए आपको हाँ या ना सुनना पड़ सकता है। इसलिए पहले से ही ज़्यादा उम्मीदें ना पालकर किसी भी संभावना के प्रति सचेत रहने से इससे दूरगामी लाभ मिल सकते हैं। वही अगर आप बिना किसी प्रतिरोध किए ना सुनने की ताकत रखते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आगे आपकी बातों को न केवल सुना जाएगा बल्कि गंभीरता से भी लिया जाएगा। बात तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि उसे शारीरिक भाषा सहयोग न करे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपकी शारीरिक हाव भाव भी आप जो कहना चाह रहे हो उन बातों का संचार करें। इसके साथ ही शब्दों का सही उच्चारण, आवाज़ की तीव्रता, किन शब्दों पर बढ़ानी है और किन पर नहीं, इन बातों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। बोलने की कला आपके ऑफिस कॉलेज का पब्लिक प्रेजेंटेशन हो या फिर 1-to-1 टॉक, आई कांटेक्ट बनाकर बात करने से भी आत्मविश्वास आता है एवं सामने वाले व्यक्ति पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसके साथ ही ये समझना भी ज़रूरी है कि किसी को देर तक घूरना भी अच्छी बात नहीं। वही अगर दिल साफ हो तो आँखों से अपने आप सच्चाई झलक जाती है। वही यदि आपने अपनी बोलने की कला को विकसित कर लिया तो आपको अपने सभी कार्य बहुत ही सहज लगने लग जाएंगे। फिर आप आसानी से अपनी सभी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।